नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मैं आया हूं आपके लिए एक फिर से नई वीडियो लेके, जिसमें हम रिव्यू करेंगे सोनालिका की ट्रैक्टर का। सोनालिका की ये ट्रैक्टर है DI22, गार्डन टेक के नाम से जानी जाती है। और इस ट्रैक्टर का ज़्यादा काम गार्डन में जो है किया जाता है, और छोटे मोटे आप और भी बहुत सारे इसके काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पीछे जितनी भी चीज़ें लगाने के लिए दी गई हैं, जैसे एक आम बड़ी ट्रैक्टर में आपको मिलती है, उस तरीके से सभी कुछ मिलेगी। तो वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये ट्रैक्टर अच्छे से दिखा देता हूँ कि ये ट्रैक्टर आखिर है कैसी। तो सबसे जो अच्छी चीज़ होती है इस ट्रैक्टर की कि ये कॉम्पैक्ट है साइज़ में। तो आप अगर छोटे स्थान पे अगर कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उस अनुसार कर सकते हैं। और एक चीज़ और इसकी बेहतर है कि ये 3 सिलेंडर का इंजन है। बिल्कुल हाँ, ये 979 सीसी का इंजन है, 1000 सीसी सेगमेंट का आप बोल सकते हैं इसको। लेकिन ये 3 सिलेंडर इंजन है, जिसके कारण ये काफ़ी अच्छी पावर निकाल पाएगी। कभी भी आपको पावर के मामले में ये ट्रैक्टर जो है डिसअपॉइंट नहीं करेगी। 22 HP का आपको यहाँ पे पावर मिल जाता है। मैं आपको एक बार बोनट खोल के इसका इंजन दिखाता हूँ। बोनट यहाँ से खोला जाता है और इस तरीके से जो है आप इसके बोनट को उठा सकते हैं। आपका जो बैटरी है वो यहाँ लगा रहेगा। लाइट आप देख सकते हैं, 2 लाइट आगे में लगी रहती है और इस तरह से कुछ डिज़ाइन बना रहेगा। उसी तरह कूलेंट से कूल होने वाली वाटर कूल्ड आपको यहाँ पे मिल जाती है गाड़ी। तो आपकी गाड़ी ठंडी भी आराम से होगी, क्योंकि डीजल गाड़ी है तो इसी तरीके से ठंडी ही होती है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता है 3 सिलेंडर, 1 2 3 आप देख पा रहे होंगे साफ। तो 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है। पावर आपको बहुत अच्छा निकाल के दे रही है, जो कि 22 HP का पावर है। 22 HP के पावर के साथ ये 20 से 22-25 के स्पीड में जो है वो चलती भी है। मतलब आप इसको लेके कहीं भी जा रहे हैं तो आपका जो जाने का समय होगा वो भी काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि आप जल्दी पहुंच जाइएगा। इसका स्पीड भी काफ़ी रखा गया है। हाँ, इसको 40 के स्पीड तक इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि एक छोटी ट्रैक्टर है, छोटे चक्के हैं, तो उसके कारण इसका स्पीड 20 ही रखा गया है। चलिए उसके आगे हम देख लेते हैं कि ये और क्या चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देती है। तो इसका जो साइलेंसर है, अगर ये ऊपर रखा जाता, मान लीजिए ये इस तरीके से दिया गया है और यहाँ पे आप देखिए एक प्लेट भी लगाया गया है ताकि कोई जल ना जाए। तो अगर ऊपर रखा जाता थोड़ा धुआं है वो ड्राइवर तक जाता, लेकिन क्योंकि साइड रखा गया है तो साइड से धुआं जो है इधर निकल जाएगा। इस हिसाब से इसको बनाया गया है। स्टार्टर मोटर का डिज़ाइन देख सकते हैं। और फ्यूल पैम्प नॉर्मली हम बाएँ हाथ साइड में देखते हैं ट्रैक्टर की, लेकिन यहाँ पर हमें दाएँ हाथ साइड में जो है वो पूरा सेटअप यहाँ पर दिखाई देगा आपको, जो ये आप दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एयर फिल्टर का जो है यूनिट लगाया गया है, जिसको साफ़ करना होता है ताकि आपका अच्छा से अच्छा माइलेज गाड़ी दे सके। चलिए इसको हम बंद करते हैं और उसके आगे की चीज़ों को आपको दिखाना शुरू करते हैं। तो इसको बंद करना बिल्कुल इसी तरीके से आसान है, यहाँ पे आप बंद कर सकते हैं। अब इसमें हम दिखाते हैं कि इसमें बैठने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले जब हम इस पर बैठते हैं तो देखिए मेरा हाइट कितना अच्छा है, उसके बावजूद आराम से यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और बैठ के इस गाड़ी को चला सकते हैं। इसमें यहाँ आपको ये जैसे नॉर्मल क्लच होता है उसी तरह क्लच मिलता है। सिंगल क्लच है। इसकी क्लच की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये बड़ा हल्का है। मतलब जैसे मैं कार में क्लच दबाता हूँ उतना ही हल्का मुझे यहाँ पे ट्रैक्टर का क्लच दिखाई दे रहा है। तो आप लोकल पर्सनल यूज, आपका खुद का भी एक अच्छा बड़ा एरिया है जहाँ पे आप छोटी मोटी खेतियाँ करते हैं, सब्जी उगाते हैं, उन सभी चीज़ों में भी आप इस्तेमाल कर लगते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। और क्लच काफ़ी हल्का है, तो कार चलाते हैं तो उसी तरीके से इसको चला सकते हैं। इसका ब्रेक, इसका एक्सीलरेटर, ये सभी चीज़ें काफ़ी हल्की हैं। अब मुझे यहाँ से उतरना होगा और सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए, क्योंकि स्पेस यहाँ थोड़ा कम है। बाकी आप यहाँ पे देखें तो ये आपको गियर मिल जाता है यहाँ पे। तो गियर इसमें 6 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स मिलता है। मतलब यहाँ पे अगर आप रिवर्स लगाते हैं तो रिवर्स लगाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो है वो हाई है, हाई स्पीड और लो स्पीड, ठीक है, लोड स्पीड। तो इसको हम न्यूट्रल पे करते हैं। यहाँ पे जैसे न्यूट्रल हो गया, इधर लो हो गया, यहाँ कछुआ बनाया गया है और इधर जो है आप देख रहे हैं इधर कुछ और बनाया गया है, इधर खरगोश बनाया गया है। तो इधर करेंगे तो खरगोश की तरह चलेगी, इधर चलेंगे तो कछुआ की तरह चलेगी। और उसी तरह से 3 गियर यानी कि 3 दूनी 6 गियर हो जाता है यहाँ पे, और 2 फॉरवर्ड यानी 2 रिवर्स हो जाता है। पीटीओ के लिए यहाँ पे लीवर दिया गया है, बंद करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए दिया गया है। लाइट ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ दिया गया, और इसी को जब हम दबाते हैं तो हॉर्न बजता है हमारा। एक्सीलेटर भी यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं जितना आपको वहाँ पे ज़रूरत हो।
बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा इंस्ट्रूमेंट कंसोल बनाया गया है। आपको सभी तरह की जानकारियाँ दी जाएंगी, गियर की भी जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है और कूलेंट का भी जानकारी, यहाँ पे तेल कितना है, आरपीएम कितना है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको आराम से। यहाँ पे आरपीएम जो है वो 30x100 है, यानी 3000 3,500 आरपीएम तक ये चलती है। इसकी अगर लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हम इस तरह के ट्रैक्टर चलाते हैं, तो 650 kg से 800 kg तक का जो है लिफ्ट कैपेसिटी आपको मिलता है। तो आप आराम से कोई भी काम कर रहे हैं तो इस ट्रैक्टर की जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप कर सकते हैं इतना लोड के साथ। बाकी यहाँ पर आप हिच देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर भले ही छोटी है लेकिन हिच का जो मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रखा गया है। आप कुछ भी उठाते हैं, यानी कि कुछ भी हल जोतते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिक्स करने के लिए, और यहाँ पे पीसी लीवर यहाँ पे दिया गया है, तो आराम से आप उसका भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा लाइट अगर पीछे आपको चाहिए, अगर कुछ काम आप कर रहे हैं तो उसके अनुसार एक लाइट भी लगाया गया है, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे इस तरह से करके जो है लाइट ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एडीटीसी बल्ब दिया गया है। इस तरह से ये सब कुछ जो भी पीछे होता है पीटीओ पावर यहाँ पे आपको मिल जाता है, और पीटीओ से आप एक नॉर्मल काम जो है कर सकते हैं। इससे जुड़ी जो मशीनें आती हैं उसको आप आराम से लगा के यहाँ पे काम कर सकते हैं। बाकी इसका एडजस्ट करने का जो है तरीका थोड़ा अलग दिया गया है, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसको हम जब घुमाते हैं तो ये बड़ी होती है, यानी कि दूर जाएगी, और इसको हम करेंगे तो ये नज़दीक आएगी। तो ये हमारे एडजस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। कुछ नया डिज़ाइन है, और ये डिज़ाइन मुझे लगता है कि ये टूटेगा भी नहीं। जैसे हम लोग सिक्कर उक्कर देखते हैं तो कभी कभी टूट जाता है, लेकिन ये डिज़ाइन काफ़ी बेहतर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसको लॉक किया गया है इस तरीके से, और ये यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ये भी मजबूत तरीके से बनाया गया, क्योंकि छोटी ट्रैक्टर है, मजबूती का भी खास ध्यान रखा गया है। पीछे कुछ लाइट लगाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे लाइट लगाने की व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसको 2 तरीके से लॉक किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा झूलती है तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, और एक इस तरीके से भी आप इसका पिन को निकाल के भी लॉक को छुड़ा सकते हैं, या फिर लॉक कर सकते हैं, नीचे गिरा सकते हैं। उसके अलावा हम और बात करते हैं तो जैसा कि आपको मैंने बताया 1000 सीसी सेगमेंट की आती है, 8 का रिवर्स स्पीड, 20 का फॉरवर्ड स्पीड, यानी आगे आप जा रहे हैं तो 20 का स्पीड आपको इसका मिल पाता है। अब आपको इच्छा होगी कि ये साउंड कैसा करता है, तो साउंड मैं आपको सुनाता हूँ ये कैसे करता है साउंड। आपको इसको मैं स्टार्ट करके यहाँ पे सुना रहा हूँ। ये बैठने में मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि छोटी ट्रैक्टर्स हैं और बैठने में, तो यहाँ पे हम आपको स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाते हैं। माइक मेरे पास ही है, इस तरह का कुछ साउंड करती है ट्रैक्टर। इसका मैं आपको आरपीएम बढ़ाकर सुनाता हूँ। तीन 3000 आरपीएम तक मैं ले गया था एक बार। लाइए कैमरा इधर, मैं इनको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए कितना आरपीएम है। तो कुछ इतना आवाज़ करती है ट्रैक्टर जब आप इसको ये करते हैं। अब इसका फिक्स आरपीएम से देखते हैं हम, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा आसान, और ये भी काफ़ी हल्का है। मतलब नॉर्मल जितना मैंने ट्रैक्टर चलाया है उसके मुकाबले थोड़ा हल्का मिलता है। नॉर्मल स्टेयरिंग्स मिलती हैं आपको, इसमें कोई हाइड्रोलिक स्टेयरिंग नहीं मिलती है, क्योंकि बजट ट्रैक्टर भी है, दाम को भी खास ध्यान रखना पड़ता है इसमें। जब आप इस ट्रैक्टर को लेते हैं तब 3,25,000 के आसपास से ये ट्रैक्टर शुरू हो जाती है। तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके पता कर सकते हैं कि इसका दाम आप जब इसी वीडियो को देख रहे हैं तो उस समय क्या है। उसके अलावा इसमें 1-2 वेरिएंट भी आती हैं। पहले मैं इसको बंद करता हूँ। बंद करने से पहले मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि इसको चलाना कितना आसान है। जैसा कि मैं यहाँ पे अभी इसको कछुआ की चाल में कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों चाल में चलती है। तो इसको मैंने कछुआ की चाल में कर दिया है, तो लो स्पीड में कुछ इस तरीके से ट्रैक्टर चलेगी। अगर इसको मैं हाई स्पीड कर देता हूँ तो आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो जाती है इसकी। तो इस तरीके से आप आराम से इसको चला सकते हैं। रिवर्स भी अगर हम आपको दिखाएं तो रिवर्स भी आप आराम से इसको काफ़ी, और कभी कभी आप एक्सीलेटर लें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप साधारण रास्तों पे चल रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं तो आपको एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत है वहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा बढ़ाना है तो उस कंडीशंस में ले सकते हैं। तो ये भी चीज़ें इसमें अच्छी मिल जाती है, और गियर भी काफ़ी स्मूथ है, तो आप जब चला रहे हैं तो भी आराम से चला सकते हैं। तो इस ट्रैक्टर के बारे में मैं आपको यही बताना चाह रहा था। जब गाड़ी चलने लग रही है तो इसका पावर, मतलब स्टीयरिंग काफ़ी हल्का मुझे यहाँ पे महसूस होता है। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि मैं भी खोज रहा था इस ट्रैक्टर में। इस ट्रैक्टर में आपको हैंड ब्रेक कहाँ पे मिलता है, तो हैंड ब्रेक आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसमें राइट साइड से ही उतरना आसान है। तो हैंड ब्रेक जो है, इसके ब्रेक को दबाकर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके ब्रेक को यहाँ से ऐसे दबाकर इसको इधर करते हैं तो यहाँ पे इसका हैंड ब्रेक लग जाता है।
इस तरीके से हैंड ब्रेक का जो है सिस्टम वो बनाया गया है। इसको हम बंद करते हैं। आपको बहुत साउंड सुना दिया मैंने इस ट्रैक्टर का। टायर का साइज़ जानना होगा कि टायर आपको इसमें कितना वाई कितना का मिल जाता है। टायर आपको 5, 25, 14 F2 करके यहाँ पे टायर आपको मिलता है। ये अपोलो का टायर है, तो एक अच्छी कंपनी का यहाँ पे आपको आगे का टायर बना के और लगा के दिया गया है। पीछे का हम टायर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको अपोलो का टायर मिलता है, जो कि 8-3-20 का आपको यहाँ पे टायर देखने को मिल जाता है पीछे में। और टायर तो अच्छी कंपनी का दिया गया है। और यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि जो इसका रिम है उस पर भी पेंट जो है सिल्वर किया गया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्लो कर रही है। तो इस तरीके से ये ट्रैक्टर कुछ आराम से चलाना है। अगर आपको इस ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके बात कर सकते हैं कि आपको अगर ट्रैक्टर लेनी है या फिर चला कर देखनी है तो आप कैसे देख सकते हैं। और इस ट्रैक्टर के बारे में मेरी यही जानकारी थी। होपफुली मैं आपको इन फ्यूचर और भी अच्छी जानकारियाँ दूँगा इस ट्रैक्टर के बारे में। बाय बाय।